और मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की तामीर में, हिंदुस्तान को आगे ले जाने में, हिंदुस्तान को सफ़े अव्वल का सुपर पावर बनाने में हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे ज़्यादा किरदार होगा। और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान सबसे आगे है, किसी से कम नहीं है। लेकिन आपको दूसरों से मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको गलती करने का हक नहीं है। दूसरे गलती करेंगे तो उनकी गलती कहलाएगी, आप गलती करेंगे तो पूरी कौम की गलती कहलाएगी। अजीज़ों, आज हम अपने आज़ाद हिंदुस्तान के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 1857 में कम से कम 40-50 हज़ार उलमा को और दूसरे जंग आज़ादी के बहादुरों को फांसी पर लटकाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया, वहाँ घोड़े बांधे गए, शहजादों के सर काट के खूनी दरवाजे पर लटका दिए गए, बादशाह को, मुग़ल बादशाह को जो है मुल्क बदर कर दिया गया। लेकिन उस दौर में भी हमने फैसला किया कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपनी लड़ाई तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, हम तालीम से लड़ेंगे। और इस तालीमी जद्दोजहद की और इस तालीमी तहरीक की जो क़यादत है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने की। और वो सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशों का नतीजा था कि आज हम वहाँ खड़े हैं, इज़्ज़त के साथ सर उठा के चले। दूसरा वक्त 1947 में आया जब मुल्क की तकसीम हुई। उस तकसीम के नतीजे में एक बार फिर बर्बादी के पहाड़ टूट पड़े। और उस वक्त भी हकीम अब्दुल हमीद साहब जैसे लोगों ने बजाय इसके कि वो भागते, उन्होंने निकल के ज़मीनें ख़रीद कर तुगलकाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बीड़ा उठाया जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बनाने का और बचाने का। मौलाना आज़ाद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बचाया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पे कितनी मुसीबतें आएँ, कितने फसादात हों, कितनी जानें ज़ाया हों, लेकिन आखिरकार हमें बचाएगी हमारी तालीम। तो आज फिर जो वक्त है उसमें मैं आपसे एक ही अपील करता हूँ कि इस वक्त में भी हमें अगर बचाएगा कुछ तो हमारी तालीम है। और तमाम मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन उन मसाइल के साथ साथ अपनी तालीमी तहरीक को तेज़ से तेज़ कर दीजिए। और तालीमी तहरीक का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे स्कूल खोलते जाएं। हमें ऐसे स्कूल खोलने हैं जहां से हमारे बच्चे अव्वल दर्जे के मुल्क के शहरी बनकर निकलें और मुल्क की तरक्की में, बहबूद में सफ़े अव्वल में खड़े रहें, उन्हें कोई रोक ना पाए, उनमें इतनी सलाहियत हो, बासलाहियत बच्चे हम निकालें। हम अपने स्कूलों को इतना बेहतरीन बनाएं, अपने कॉलेजों को इतना उम्दा बनाएं, हम प्रोफेशनल एजुकेशन के ऐसे इदारे कायम करें जहां हमारी बेटियां बेहतरीन तालीम हासिल करके नंबर 1 पे खड़ी हों, चाहे IAS के इम्तहान हो, चाहे जुडिशरी के इम्तहान हो, चाहे आर्मी और पुलिस में भर्ती के सवाल हो। हमारे बच्चे जो हैं किसी से कम ना हो, क्योंकि हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है हिंदुस्तान में। हमारे सामने 10 मुसीबतें हैं, लेकिन सब मुसीबतों का सामना किया जाता है जब आदमी फैसला कर लेता है, उसका ईमान पुख्ता होता है, उसका एतमाद जो है मुतज़ल्ज़ल नहीं होता, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहना ये चाहता हूँ, आज एक बार फिर, बार बार मैंने अपील की है, लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे तालीम याफ्ता बच्चे हैं, जो कुछ हासिल कर चुके हैं, उन्हें अपने अपने मोहल्लों में कोचिंग क्लासेस शुरू करनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो 8वीं, 10वीं, 12वीं के इम्तहान दे रहे हैं। क्योंकि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी करनी होगी। वो तैयारी हमारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग सेंटर्स में लाखों रुपए की फ़ीस देकर। आप खोलिए अपने अपने मोहल्लों में फ्री कोचिंग सेंटर, आप खोलिए अपने अपने मोहल्लों में अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीक़ा। आप अपने बच्चों को, हमारे बच्चे अंग्रेज़ी में पीछे रहते हैं, इसलिए इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं, तो अंग्रेज़ी की कैसे आप बेहतर तालीम दे सकते हैं, उन्हें स्पोकन इंग्लिश जो है उसकी प्रैक्टिस कराइए। जगह जगह खोलिए इदारे, मस्जिदों में खोलिए, अपने खाली जिस वक्त होता है उसमें वो काम हो सकते हैं, अपने घरों में खोलिए। और साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो हमारे जो नौजवान वाकिफ़ हैं ऑनलाइन एजुकेशन से, जो IT के एक्सपर्ट हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन का ज़रिया करें ताकि हमारे मदरसों में जहाँ अच्छे टीचर नहीं पहुँच पाते वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन पहुँचे। हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर अच्छे नहीं होते, हम अच्छे टीचर ला नहीं पाते, हम उनको इतनी तनख्वाहें नहीं दे पाते, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के ज़रिए उसको कीजिए। हम लोग तो एक कदम उठा रहे हैं, मैं आपके सामने आऊँगा उस कदम के साथ। पिछले तकरीबन 6-8 महीने से हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे साथ इस मुल्क के बहुत ही सरकर्दा लोग हैं जो कि
जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाने के लिए एक तहरीक बना रहे हैं। उस तहरीक का मकसद होगा पूरे हिंदुस्तान के जो इदारे हैं, स्कूल हों, कॉलेज हों, मदरसे हों, उन सबको एक लड़ी में परो देना और उनके दरमियान एक ऐसा राब्ता कायम करना, सिनर्जी पैदा करना, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पैदा करना कि जिसके ज़रिए जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ से टीचर आके जो स्कूल दिक्कत में हैं वहाँ पर काम कर सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें। जो वहाँ के टीचर हैं वो उन स्कूलों में जाकर कुछ अरसे रहें, ट्रेनिंग हासिल करें। बच्चों का हम जो है एक्सचेंज करें। साउथ के जो हमारे अच्छे स्कूल हैं वहाँ हमारे कुछ बच्चे जाके गर्मी की छुट्टी में वक्त गुजारें, वहाँ उनको कोचिंग मिले। वहाँ से बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आके वक्त गुजारें। इस तरह से इस काम को करना है। इसी तरह मदरसे हैं, बहुत सारे मदरसों के बच्चे बेहतरीन होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनको सिर्फ रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। तो उन बच्चों के लिए अगर स्कूलों में कोचिंग क्लासेस गर्मियों की छुट्टियों में शुरू की जा सकें तो मैं समझता हूँ उसका बेहद फ़ायदा होगा। आप कहेंगे कि इस वक्त तो आग हमारे सामने है, आप जो है तालीम की बात कर रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, कौमें बनती हैं अगले 100 साल की प्लानिंग करके। कौमें रोज़ आग लगती आग को बुझाकर कौमें नहीं बनती। हाँ, आग भी बुझानी ज़रूरी है, उसके लिए लोग काम करें, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लंबी प्लानिंग भी करनी है, जो सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी, जो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने की थी। उसी प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे अजीज़ों हम जो है इसी तरह से घेटों में चले जाएंगे। इस वक्त कोशिश हमें घेटवाइज करने की है, हमें एक घेटों में धकेलने की है, हमें घेटों में नहीं जाना है। और आप दुनिया की अक़लियतों से सीखिए, आप सिखों से सीखिए। 1984 में जब दंगे हुए हैं उसके बाद सिखों ने सर झुकाकर अपनी तालीमी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए काम किया है और नतीजा हुआ कि वो एक बार फिर सबसे आगे हो गए, सफ़े अव्वल में हो गए। इस मुल्क में जो दूसरी अक़लियतें हैं वो सफ़े अव्वल में हैं, चाहे वो ईसाई हैं चाहे दूसरे हैं, क्योंकि वो तालीम पर जोर देते हैं। ईसाइयों की सारी ताकत इस मुल्क में तालीम है। और इसी तरह से दुनिया भर में यहूदियों से ज़्यादा जुल्म तो दुनिया में किसी पे नहीं हुआ। हमारे भाई हैं यहूदी, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ उस जुल्म से वो कैसे निकले? तालीम के ज़रिए। उन्होंने बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा किए, बेहतरीन राइटर्स पैदा किए, बेहतरीन इंजीनियर पैदा किए और बेहतरीन बिजनेसमैन पैदा किए, बैंकर्स पैदा किए। मीडिया में जाकर उन्होंने मकाम हासिल किया। नतीजा ये हुआ कि सफ़े अव्वल में आ गए। इसलिए ये कहना कि साहब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, रास्ते हैं, लेकिन आपको दूसरों से मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको गलती करने का हक नहीं है। दूसरे गलती करेंगे तो उनकी गलती कहलाएगी, आप गलती करेंगे तो पूरी कौम की गलती कहलाएगी, वो एक जुर्म कहलाएगा। इसलिए आपको गलती करने का भी हक नहीं है, आपको पीछे रहने का हक नहीं है। आपको हर हाल में 21 रहना है। जो 19 रहेगा वो अक़लियती 19 रहने का हक नहीं रखता, वो पीछे रह जाएगा। दूसरे लोग 18 रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं, 17 रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास नहीं है। लेकिन इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान जो हैं वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है और मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की तामीर में, हिंदुस्तान को आगे ले जाने में, हिंदुस्तान को सफ़े अव्वल का सुपर पावर बनाने में हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे ज़्यादा किरदार होगा। और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान सबसे आगे है, किसी से कम नहीं है। और हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान की हुकूमत किसी की भी हो, मजबूर हो जाएंगे हमारी इज्जत करने के लिए, क्योंकि हम मुल्क के लिए इस तरह से काम करेंगे कि वो हम उनके पास रास्ता नहीं रहेगा कि हम एक नहीं, हमें हज़ारों डॉक्टर अब्दुल कलाम पैदा करने हैं, तभी हमारी बात बनेगी। और आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। लोग जाग रहे हैं, हमारी खासतौर पे बेटियां जाग रही हैं, बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। बेटों से भी मैं कहता हूं कि आप भी आगे आ जाओ, इंशाअल्लाह सबको कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आइंदा भी मैं इन बातों को लेकर आपके दरमियान आता रहूंगा और मुझे यकीन है कि मेरी इन बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यही हमारी तहरीक है। इसी के ज़रिए हम अपने लोगों को जगा सकेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।